कमेटी के हर एक मेंबर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी जो इस बिल में बोलने वाले हैं उनको धन्यवाद। मैं जब जवाब दूंगा आखिरी में तो मैं जवाब देते समय धन्यवाद जरूर मैं रखूंगा। सर, हर व्यक्ति, मैं तो इस सदन में एक मंत्री के रूप में बोल रहा हूं, लेकिन साधारण रूप से ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसका तारीफ भी जरूर होगा, और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगा जिसका इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं। इसलिए सभापति महोदय जी, 1976 में जब वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट को पेश किया गया था, वो कमेटी किसने बनाया था सर? कांग्रेस सरकार ने कमेटी गठन किया, वक्फ इंक्वायरी कमीशन बिठाया। कमीशन ने जब रिपोर्ट पेश किया, बहुत लंबा रिपोर्ट है, मैं जो यहाँ रेलेवेंट है उसको कोट करता हूं। मिसयूज बाय मुतावालीज एंड द इंक्वायरी कमिटी called out the Mutawalis misusing the authority and power and proposed for steps to be taken to improve the functioning of the Waqf। ये सबसे पहले रिपोर्ट आया। उसके बाद में दूसरा जिक्र किया कि इतना केसेस वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बना हुआ है, लिटिगेशन इतना ज्यादा लंबित है, इसको सरल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। उसके बाद सचर कमेटी बनी। सचर कमेटी का रिपोर्ट 2006 में पेश किया गया। उसका मुख्य अंश सचर कमेटी ने जो कहा, एक तो जो वक्फ बोर्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और ये पुराना सिस्टम में चल रहा है, डिजिटल होना चाहिए। साथ साथ में सचर कमेटी ने कहा कि उस समय 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है इस देश में, आज तो बढ़ गया, उस समय 2006 में, और 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, उनका टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ पर एनम था, 160 करोड़। और उसी समय सचर कमेटी में यह भी कहा, टिप्पणी भी किया और सुझाव भी दिया, अगर वो 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अगर एफिशिएंटली मैनेज करते हैं उस समय का मार्केट रेट से, तो भी 12,000 करोड़ हर साल इनकम जनरेशन होता। तो 12,000 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ जनरेशन हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आकलन किया, आज का दिन में 8.72 लाख जो प्रॉपर्टी है इतना बढ़ गया, उसका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकता है, और मुझे हिसाब भी लगा के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर सचर कमेटी 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अनुमान लगाया 12,000 करोड़ इनकम होना चाहिए, तो आज उसको आप आज के समय मार्केट रेट में हिसाब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हैं। सचर कमेटी ने यह भी कहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में और ब्रॉड बेस करके इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बंद कमरे में कुछ लोग बैठा है ऐसा लग रहा है, इसको खोलना चाहिए, ब्रॉड बेस करना चाहिए। साथ साथ में सेक्रेटरी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड है उसका स्तर सीनियर लेवल होना चाहिए। उस समय अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का था, उसको कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए। और साथ में सर बच्चों और महिलाएं और बच्चों के लिए स्पेसिफिक कदम उठाना चाहिए, इस सचर कमेटी ने उस समय रिकमेंडेशन किया। और उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ जिसका अध्यक्षता के रहमान खान ने किया, और के रहमान खान जी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी रहा है, वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने फिर पूरे ऑल पार्टी का सदस्य का एक जेपीसी हेड किया, उसमें कई मुद्दे उन्होंने रखे हैं और रेकमेंड किए हैं। मैं
मेन वाला को यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का वो काफी नहीं है और मैन पावर और फंड बहुत ही मीगर है, कम है, छोटा है, वो काफी नहीं है। दूसरा कहा कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वो मुतावली पे केंद्रित है, मुतावली को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, सारा विषय वही केंद्रित है। इसको भी पॉइंट आउट किया है। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सर्वे के बारे में वक्फ प्रॉपर्टी और लीगल जो सेटअप होना चाहिए वक्फ को लेकर के, इसके बारे में भी कंप्यूटराइजेशन ऑफ वक्फ बोर्ड, सेंट्रल डेटा बैंक होना चाहिए, इसका भी उस समय के जेपीसी ने कहा, म्यूटेशंस, रेवेन्यू रिकॉर्ड और टू एडॉप्ट साउंड एंड एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल एंड बजटरी प्रैक्टिसेस, इसका भी सुझाव दिया। और फिर लीज करने का जो वक्फ प्रॉपर्टी को किस तरीके से लीज होना चाहिए, इसका भी सुझाव दिया है। जितना ये 3 कमेटी रिपोर्ट्स सचर कमेटी को मिलाते हुए जो मुख्य रिपोर्ट रिकमेंडेशन किया है, सर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, वो सारा रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स को हम लेकर के आज ये बिल लेकर के, अमेंडमेंट बिल लेकर के इस सदन में आया है। इसलिए ये तीनों कमेटी, ये कांग्रेस सरकार में जो दूसरे और तीसरे कमेटी तो यूपीए सरकार थे, लेकिन शुरू वाला तो प्योर कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये 2025 का वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन